हेलो स्टूडेंट्स। टेकनेट आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि इग्नू से जो बच्चे बीसीए करते हैं वो एक सक्सेसफुल आईटी करियर में क्यों नहीं जा पाते, इसके रीजंस क्या है। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि आज आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप सीखोगे वो है कि आपके कॉमन रीजंस क्यों हैं, फेल क्यों होते हैं बीसीए में। उसके बाद अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल के बेसिस पे आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा आईटी करियर फील्ड में आना है। आईटी में सिर्फ डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर के अलावा भी बहुत सारे करियर्स हैं जो आप बीसीए करने के बाद परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, या किसी भी करियर में जाना है तो आपको कैसे जा सकते हैं आप, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। बीसीए के बाद अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है तो क्या स्टडीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपके और ऑप्शन ओपन हो जाए। और दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं मार्केट में, कौन सी कंपनी हायर करते हैं। और आखिर में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप एक सक्सेसफुल आईटी करियर बिल्ड कर पाएँ अपने लिए। ओके, अब आगे चलते हैं। तो मैं बता देता हूँ टेकनेट के बारे में थोड़ा सा। टेकनेट एक आईटी कंपनी है प्लस इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है आईटी फील्ड्स के लिए। हम लोग बच्चों की हेल्प भी करते हैं बीसीए उनकी क्लियर करने में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने जो बीसीए है वो आराम से क्लियर कर पाएँ और उसके बाद हम उनको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से लाते हैं। तो आई होप टेकनेट के बारे में सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नीचे। अब रीजंस क्या है कि आप फेल क्यों होते हो। तो सबसे पहले इग्नू से अगर आप बीसीए कर रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो बीसीए है वो एक टेक्निकल डिग्री है तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसमें 40 मार्क्स आपके पासिंग होते हैं और सेकेंडली इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज लगती है। ये बीए की तरह नहीं है कि आप कुछ भी इंग्लिश में लिख के आ जाओगे या कोई भी कहानी लिख दोगे तो टीचर आपको पास कर देगा। इसमें आपको टेक्निकल चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए और वही चीज़ आप लिखते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है जिससे आप इग्नू में आप फेल होते हो, कि टीचर्स का कोई सपोर्ट नहीं होता। इग्नू के टीचर्स का कोई सपोर्ट नहीं होता। जैसे हम बीसीए के बच्चों को और एमसीए के बच्चों को वो हमसे प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं और चीज़ें भी, तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि बीसीए और एमसीए में प्रोजेक्ट्स भी जाते हैं। ये चीज़ उनको पता ही नहीं होती, प्रोजेक्ट्स जाते कैसे हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं कैसे, प्रोजेक्ट है क्या। तो ये भी एक ड्रॉबैक है काफ़ी बड़ा। उसके बाद कोई गाइडेंस नहीं मिलती प्रोजेक्ट्स और एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। और एक बहुत बार हमने ये भी देखा कि बच्चे बहुत बार फेल हो जाते हैं, बहुत सारी बैग्स आ जाती हैं और वो हार मान के फिर अपना कॉलेज छोड़ ही देते हैं या दूसरे किसी कोर्स में एनरोल कर लेते हैं। ये चीज़ होती है, बट वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा कि आपके पास फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं होती है सी++ या बेसिक उसकी। तो ये एक कॉमन रीज़न है कि आप फेल होते हो और आप कोई करियर बिल्ड नहीं कर पाते, एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड नहीं कर पाते अपने लिए। ये कॉमन रीजंस है जो अभी तक हमने देखे हैं बच्चों में। अब हम और आगे आ जाते हैं ज़रा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है। अब आपने बीसीए कर ली है, बीसीए कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, जिसमें भी हो, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप करें क्या। तो देखो यार, हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप डार्क साइड पे देख सकते हो, ब्राइट साइड पे। अगर आपने बीसीए ले ली है, अब थोड़ी सी मेहनत करोगे आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, क्योंकि बीसीए जो है वो एक टेक्निकल डिग्री है और इसको करने के बाद आप बनते हो इंजीनियर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप इंजीनियर बन जाते हो बीसीए करने के बाद। अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो बीटेक के बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो बीसीए ही होता है। तो ये चीज़ है। अब एक बार आते हैं नीचे कि अब कॉमन करियर कौन से आपके लिए जिसमें आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। अपनी बीसीए करने के बाद आप, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। आप एक तो सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपर बन सकते हो, सबको पता है ये चीज़। मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो आप। डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट आज के टाइम पे बहुत बूमिंग करियर है, इसमें आप जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी भी है, वो बहुत अच्छा करियर है। क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट, ये बेसिकली आपके सर्वर और नेटवर्किंग के रिलेटेड होता है। सर्वर नेटवर्क के रिलेटेड होता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, नेटवर्किंग के रिलेटेड होता है। आपका आईटी बिजनेस एनालिस्ट, ये भी एक बहुत बूमिंग करियर है, आने वाले टाइम में इसका बहुत स्कोप है। और सबसे बूमिंग करियर जो अभी के टाइम पे है वो है, न्यू करियर अभी के टाइम के लिए, वो है यूआई एंड यूएक्स डेवलपर। ठीक है। मेन इसमें जो आपको चीज़ें हैं, ये आपका एक तो जो वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मोबाइल ऐप डेवलपर है, ये तो आपके लाइक एवरग्रीन करियर्स है जो सदाबहार हमेशा ही रहते हैं, मार्केट में कुछ हो ना हो। ये दो करियर तो ऐसे हैं जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होंगे ऑलवेज। आप अगर ये दो स्किल्स आप जानते हो तो आप किसी भी कंपनी में जाके आप कभी भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, अगर आपका कोडिंग का कमांड अच्छा है, तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, जो भी फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही है।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे। अब ऐसा है कि भाई BCA आप कर रहे हो पर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग थोड़ी सी वीक है आपकी, तो आप एक तो डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो। UI UX में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें आप जा सकते हो आराम से, उसमें कोडिंग की नीड नहीं है। और आप बन सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर। ये तीनों भी बहुत अच्छे करियर्स हैं और बहुत हाई पेइंग करियर है ये भी। अगर आपका कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसमें जा सकते हो और एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हो इसमें। अब आ जाते हैं आगे कि अगर आप फर्दर स्टडीज़ करते हो, MCA करते हो, तो आप आगे और क्या कर सकते हो। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है आप टीचर बन सकते हो, कंप्यूटर टीचर वो भी। उसके बाद अगर आप MCA कर चुके हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं से भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा आप जो है PhD करने के बाद आप एक प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया या प्राइवेट कॉलेज हो गया, आप दोनों में बन सकते हो, ठीक है। तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपके पास BCA करने के बाद हैं। तो BCA कोई ख़राब कोर्स नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो, हाई पेइंग करियर, स्टेबल जॉब अच्छे से कर सकते हो। अब आते हैं आगे। अब आप राइट करियर कैसे चूज़ कर सकते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा भी, तो आप MCA करके टीचर वाली फील्ड्स में जा सकते हो, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो। अब आते हैं और नीचे। अब आपका देखते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट किस साइड है तो आप क्या क्या करियर पिक कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, तो आप बहुत आराम से सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मोबाइल डेवलपर, ये सारी चीज़ें आप बन सकते हो, मोबाइल ऐप डेवलपर सॉरी, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आप क्रिएटिव इंसान हो बहुत, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर, UI UX डिज़ाइनर बन सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा पैशन, आपको नंबर बहुत ज़्यादा ठीक लगते हैं, नंबर्स के साथ आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है, तो आप किसी भी दिन आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, है ना। और अगर आपको सिक्योरिटी और हैकिंग में इंटरेस्ट है तो साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। अगर आपको सर्वर और नेटवर्किंग पसंद है, अगर किसी को नेटवर्किंग सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्लाउड इंजीनियरिंग और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में जा सकता है। और अगर आपको कुछ ट्रेंडी करना है, कुछ अच्छा करना है और ऐसी चीज़ करनी जो बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़े, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो। SEO स्पेशलिस्ट बन सकते हो, PPC स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हो। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी ये फील्ड्स हैं कोडिंग की, इसके लिए आपको फंडामेंटल कोडिंग आनी चाहिए। ये चीज़ आपको मैंडेटरी है। अगर आप सोचो कि आपको कोडिंग नहीं आती, आपको C नहीं आती, तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, एक्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स वाली फील्ड को छोड़ के। बाकी जो फील्ड्स है इसमें आपको कोडिंग मैंडेटरी है। तो UI UX डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है, इसमें आपको कोडिंग नहीं आती तो भी आपका काम चल जाएगा बहुत आराम से। अब ठीक है, अब ये तो बन गए हैं, पर अब ये स्टार्ट कैसे करें। अगर आपने करियर डिसाइड कर लिया अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अगर आप डिसाइड कर चुके हो तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताना आप क्या चीज़ बनना चाहते हो। उसके बाद आपको फ्री में गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे स्टार्ट करो, क्या करो, पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस कमेंट करके हमें बता दो, ओके। अब चलते आगे, बन कैसे सकते हो। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपके लिए कोडिंग मस्ट है, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नोड.js ये सब चीज़ें होनी चाहिए, प्लस आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। अब आता है अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको पाइथन होना चाहिए, SQL होना चाहिए, ML AI की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको एथिकल हैकिंग आनी चाहिए, टेस्टिंग नेटवर्किंग आनी चाहिए। और अगर डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो आपको SEO, वर्डप्रेस, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी अभी तक कि जो भी ये आपकी फील्ड्स हैं 1 to 4, ये आपको करने के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत है। मतलब बेसिक आपको कोडिंग आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको बिल्कुल कोड बाय हार्ट आने चाहिए, बट हाँ आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। और कोडिंग इतनी टफ नहीं है, आपको अगर टफ लगती है तो इसका मतलब ये है कि आप या तो आपको जो पढ़ा रहा है टीचर या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो एक तो आपको सही से नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि कोडिंग बहुत आसान चीज़ है, बहुत सिंपल है, बहुत थोड़े से लॉजिक्स लगते हैं और कुछ नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कोडिंग बहुत हार्ड है। अगर आप सही में थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप आराम से एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो, एक अच्छा करियर बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोडिंग सीखनी है या आप उसमें और जानना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस चीज़ में। अब आते हैं आगे। अब कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसमें आपको सबसे आसानी से जॉब लग जाती है 2025 के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वेबसाइट डेवलपर। अगर आप डेवलपर हैं तो आपकी जॉब बहुत आराम से लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हाई है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूमिंग करियर है, बहुत आराम से जॉब लग जाएगी।
पाइथन डेवलपर में भी बहुत आराम से आपकी जॉब लग जाएगी, जावा डेवलपर में भी लग जाएगी, यूएक्स डिज़ाइनिंग में। तो ये बेस्ड ऑन रैंकिंग ही है, जो नंबर 1 पे है उस पर सबसे ज़्यादा जॉब से, जो नंबर 2 पे है उस पर, इन सब फील्ड्स में सबसे आसान तरीका है जॉब लेने का। अगर आप एआई में जाना चाहते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको करियर अपना कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अगर कोडिंग बहुत अच्छी आती है, आप डेवलपर हो, तो आप बहुत आराम हो जाता है आपके लिए एआई फील्ड्स में जाना या साइबर सिक्योरिटी में जाना, है ना। और अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से आती है तो आप डेटा एनालिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर के उसमें बहुत आराम से जा सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर ये 4 चीज़, अगर ये 5 चीज़ों में अगर आप ध्यान लगाते हो थोड़ा भी, तो विद इन 4 to 6 मंथ आप एक बहुत अच्छे करियर पे होगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बनना चाहते हो। जो 5 ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए, आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। कोडिंग में जाने के लिए आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके लॉजिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके लॉजिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और उनका बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को, हमें तो डेटा एनालिस्ट बनना है, हमें तो डेटा साइंस में जाना है, बट उनके कोडिंग के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होते, तो आप कभी भी उस फील्ड में सक्सेसफुली नहीं हो सकते। यह पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, हम लोग प्रोफेशनल ही हैं। टेक्निनेट में कोई भी यहाँ पे सो कॉल्ड टीचर नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको करा रहे हैं। हम लोग खुद जॉब्स करते हैं, जॉब्स में हैं, और हमारी खुद की कंपनीज़ हैं, खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम ये लोग हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कुछ बात कह रहे हैं तो हमारी बात बहुत सॉलिड है, और हम मार्केट रिसर्च के बाद ही कह रहे हैं, आपको सही चीज़ बता रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपको एआई में जाना है, या डेटा एनालिस्ट बनना है, या डेटा साइंस में जाना है, या जो भी चीज़ है, इनके लिए आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोडिंग आपको एडवांस लेवल तक नहीं आती तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। या लिख के ले लो, कहीं से भी आप कोर्स कर लो, कितना भी महंगा कोर्स कर लो, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लो, आपके कोडिंग के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको कोई नहीं डाल सकता। और ये जो 5 फील्ड्स ऐसी हैं, ये आपके फंडामेंटल्स पे ही चलती है। अगर डिजिटल मार्केटिंग को आप हटा दो थोड़े टाइम के लिए, तो ये जो 5 फील्ड ऊपर से नीचे आपको दिख रही है, 4 फील्ड बची हुई, ये चारों कोडिंग के फंडामेंटल्स में ही चलती है। अगर आपको ये 4 चीज़ों में, अगर आप स्टार्टिंग में जॉब करते हो, तो आप आगे जाके इसमें कहीं भी स्विच कर सकते हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। बहुत बार बच्चों को मैंने देखा यार, वो BCA कर लेते हैं, उसके बाद उनका ऐसा होता है कि यार मेरे को तो डेटा साइंस में जाना है, तो जाके डेटा साइंस का कोर्स कर लेते हैं, पर उनको फंडामेंटली क्लियर नहीं होता। अगर आपको ABCD नहीं आती तो मैं आपको A for एप्पल कैसे पढ़ाऊँगा। पर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, कोचिंग्स जो हैं, वो पैसा बनाने के लिए बच्चों को झूठ सच बोल के कि नहीं आपकी जॉब लगवा देंगे, ये करवा देंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप लोगों ने भी, तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा अवेयर रहो, आपको फंडामेंटल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना आप नहीं कर सकते। आपको फंडामेंटल्स एक बार आ गए तो आप खुद भी किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अब आते हैं आगे कि अब ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी आपके माइंड में है कि चलो जॉब्स भी क्लियर हो गई, सारी चीज़ें हो गई, BCA के बाद हम अच्छा करियर बना सकते हैं, पर स्टार्ट कैसे करें, सीखे कैसे, है ना। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक चीज़ जो हम रेकमेंड कर सकते हैं आपको, कि आप हमसे ही सीख लीजिए। टेकिनेट में आप ज्वाइन कर लीजिए, टेकिनेट से आप कोर्सेज कर लीजिए, टेकिनेट से आप सीख लीजिए। अब टेकिनेट से कोर्सेज करने के क्यों फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक, हम आपको कोई भी ऐसा कोर्स नहीं बेचेंगे जो आपके लिए नहीं है। अगर कोई हमारे पास पहले स्टूडेंट आता है तो हम उसको असेस करते हैं कि से मेरे पास आप आए, है ना, आप आए, आपने मेरे को बोला ड्राइंग्स पे मत जाना है, ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो आपने बोला मेरे को कि सर मेरे को ना डेटा एनालिस्ट बनना है। फिर हम आपसे थोड़े से फंडामेंटल्स के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उसका जवाब ही नहीं दे पाओगे, मानो आपने हमें जवाब ही नहीं दिया, ठीक है, तो हम आपको कभी अपने कोर्स में एनरोल ही नहीं करेंगे डेटा एनालिस्ट के। हम आपको पहले बोलेंगे अपन वो फंडामेंटल सही करो। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे बीच में और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में, जो मेरे को लगता है जो बहुत ही गलत चीज़ है, जो नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है। तो अभी हम आ जाते हैं आगे कि अब हमारे साथ करने में आपका फ़ायदा है क्या। सबसे पहले हम आपको सिस्टमेटिक लर्निंग कराते हैं। सिस्टमेटिक लर्निंग क्या है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। आपको सबसे पहले फंडामेंटल ही कराएंगे, उसके बाद ही आपको हम थोड़ा सा एडवांस करके आपको और चीज़ें कराएंगे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो प्रोफेशनल्स ही पढ़ाते हैं, है ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स। कोई टीचर नहीं होता, ये PPTs के थ्रू नहीं पढ़ाते,
हमारे क्लास में वो लैपटॉप ओपन करेंगे, जो चीज़ पे वो काम कर रहे होंगे वो चीज़ आपको पढ़ाएंगे, है ना। लाइव, और हम लोग प्रोफेशनल्स होते हैं तो आपको केस स्टडीज़ लाइव मिलती है, जो लाइव मार्केट में चल रहा है वो आपको पढ़ाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट या इन सब जगह क्या होता है कि वो 5 साल पुराना सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आज के टाइम पे काम नहीं कर रही है, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है वही करा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। दूसरी चीज़, आपको लाइव ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग का मौका मिलता है हमारे साथ, ये चीज़ आपको कोई नहीं देता इतनी जल्दी। और हम आपकी गिटहब पे प्रोफाइल बिल्ड कराते हैं। गिटहब आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज आपकी गिटहब की प्रोफाइल देख के ही आपको जॉब के लिए सिलेक्ट करती है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत कम ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराते हैं, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है ये चीज़। आपको रियल लाइफ लर्निंग मिलती है, प्रोफेशनल्स आपको पढ़ाते हैं, वो सुबह जॉब पे जा रहे हैं, आपको शाम को क्लास दे रहे हैं, तो आपको वही पढ़ाएंगे जो जॉब में सीख रहे हैं। तो रिज्यूमे और गिटअप बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया, हम आपके रिज्यूमेस बिल्ड कराते हैं, गिटअप प्रोफाइल बिल्ड कराते हैं। इसके बेसिस पे आपको बहुत आराम से अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। अब आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। मेजर आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे साथ, कि हमारे साथ आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मिलती ही मिलती है 100%, ठीक है। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। हम अगर कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने में आपकी जॉब लग जाती है, हम लगवा देते हैं, आपको इंटरव्यूज़ करा देते हैं, बट आप नहीं पढ़ रहे तो 4 से 6 का 7 महीने भी होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब आते हैं, और हमारे कोर्सेज जो है मोस्टली सारे 4 से 6 महीने के बीच में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका इंटर्नशिप पीरियड भी इंक्लूडेड है, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है। और हमारी जो फ़ीस है वो बहुत अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग चार्ज करते हैं। जो नॉर्मली मार्केट में रेट चार्ज होते हैं उससे कम चार्ज होते हैं, जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर कोर्स की अलग फ़ीस है, आपको कोई कोर्स करना है, कुछ जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें। अब आते हैं नीचे कि अब आखिर में करना क्या है। और सबसे मेन बात यही है यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, बहुत सारे प्रोमिस कर देंगे। हमारे साथ यही है कि हम जो बोल रहे हैं हम वही कराते हैं, वही हम हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। आप आओगे, आपको गलत गाइड नहीं किया जाएगा, आपको फोर्सफुली एनरोल करने के लिए प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। आपको करना है आप करो, नहीं समझ आ रहा आप मत करो, कोई बात नहीं, ये चीज़ है। आपको जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई गई वो सारी 100% सच है। जो हमने आपको बोला वही हम हैं, वही हम कराते हैं, सिंपल लॉजिक। ये हमारी दिसंबर 2024 की प्लेसमेंट्स है कुछ जो हुई थी। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, वेब डिज़ाइनर, दिस गाय ओपन हिज ओन एजेंसी राइट नाउ। फिर पाइथन डेवलपर्स भी है, फुल स्टैक डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एसईओ एग्जीक्यूटिव्स। तो ये सारे हमारी प्लेसमेंट्स हुई थी जो रिसेंटली हुई हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे कि कौन कौन सी कंपनीज़ आपको हायर करती हैं। ये लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ये जो कंपनीज़ है ये आपको हायर करती हैं। अब मेन क्या है आपका, कि जब आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स जाते हो, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में भरे हुए इंस्टीट्यूट्स, वो आपको बड़े बड़े नाम्स दिखा के, ये सब दिखा के प्रोमिस करते हैं, ये कि इसमें लगवा देंगे, उसमें लगवा देंगे। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपने इग्नू से बीसीए किया है तो मेजर ऑफ 90% ऑफ एमएनसीज आपको कभी हायर ही नहीं करेंगी, ठीक है। ये इसलिए हमने यहाँ पे कट कर रखा है, हमारे पोर्टफोलियो में भी ये चीज़ कट होती है। हमें पता है कि वो हायर ही नहीं करती हैं, वो आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, आपको इंटरव्यू ही नहीं मिलेगा कभी। बट ऐसा नहीं है कि वो कभी हायर नहीं करती, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो आपको ज़रूर हायर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे निराश होने की बात नहीं है कि शुरू में आपको विप्रो नहीं मिला, टीसीएस नहीं मिला, एसेंचर या बड़ी XYZ कोई भी एमएनसी नहीं मिली, आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी, छोटी मिड साइज़ कंपनीज, जो बहुत अच्छा आपको सिखाएंगी, आपको अच्छा बहुत पढ़ाएंगी और आपको ऐसे ट्रेन कर देंगे कि आप बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर पाओगे आगे, बहुत अच्छी ग्रोथ दे देंगे आपको सैलरी के बेसिस में, इन सब चीज़ों में ना। और जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है उसके बाद आपको जो भी बड़ी कंपनीज है वो आपको बहुत अच्छा आराम से हायर कर लेती हैं, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, वो बहुत आराम से आपको हायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर कोई भी आपको बोलता है कि आपने इग्नू से बीसीए किया और हम आपकी बहुत अच्छी एमएनसी में और यहाँ वहाँ जॉब लगवा देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोग कंपनीज में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, हमारे नोन है बहुत सारे टीचर्स जिनके साथ आप क्लासेस करोगे वो सब एमएनसीज में काम करते हैं। वो आपको पहले डे ही बहुत खुल के बता देंगे कि भाई आपको एमएनसीज में जॉब इस बेसिस पे अभी नहीं मिलेगी, इन फ्यूचर जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 साल 2 साल का, आपको बहुत आराम से एमएनसी में जॉब मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। बट छोटी कंपनीज में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, सैलरी अच्छी मिलेगी, आपका लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होता है, तो ये आप चीज़ समझ गए। फाइनल स्टेप आप
आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या इस करियर सेशन से रिलेटेड या जो भी आपको डाउट हो रहे हैं अभी, आप हमें इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। हम आपके सारे डाउट सुनने के लिए रेडी हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर दो, कॉल कर दो, आपको कोई भी क्वेरी है आप पूछ लो हमसे, हम आपको सब कुछ बता देंगे। ओके, ये चीज़ है। अब आते हैं आगे। अगर आपको BCA क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको गाइडेंस चाहिए, करियर बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर अब हमें कॉल कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सअप कर लो, विज़िट कर सकते हो। हम नोएडा सेक्टर 22 में हैं। नोएडा सेक्टर 22 आने से पहले आप हमसे लोकेशन ले सकते हो, आप आ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम का हम एक अच्छा सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। थैंक यू। अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको क्वेरी है, आप या तो हमें फ़ोन कर लो, मैसेज कर दो, या आप कमेंट में ड्रॉप कर दो, हम आपको आंसर दे देंगे। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और अपने इग्नू के जो भी बच्चे हैं, जो भी आपसे BCA कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके नोन, आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा करियर बिल्ड करने में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।